गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 5.1 अपनी कंप्लीट कर ली थी ना। अब 5.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 5.2 में पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ टर्म्स को लेके। ठीक है, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज हम लोग करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सबसे पहले आता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब होता है वो लाइन्स जो एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे से होके निकलती हैं एक कॉमन पॉइंट पे। जैसे एल ये लाइन है, एम ये लाइन है, ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे, मतलब इसी पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिल रही हैं। ठीक है, और इस ओ पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसमें एल और एंगल एम जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसका, ओ है। समझ आया? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जब दो लाइन आपस में मिलती है कॉमन पॉइंट पे आके। ठीक है, अब है ट्रांसवर्सल। इसमें भी यही होता है कि क्या होता है कि दो लाइन होती हैं, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सेट ऑफ टू और मोर गिवन लाइंस। दो लाइंस तो वो है कंपलसरी है कि दो लाइंस तो होनी ही चाहिए। अगर उन दो लाइंस या तीन लाइन या चार लाइन जितनी भी होती हैं उसको एक लाइन कट करती है, मतलब उसमें से होके निकलती है इस तरह से कि वो दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। मतलब ऐसे ना हो कि एक ही पॉइंट पे इस लाइन को भी कर रही है, इस लाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। देखो यहाँ पर क्या है, ये ट्रांसवर्सल एल है। ठीक है, ये इस लाइन को इस पॉइंट पे कर रही है, इस लाइन को इस पॉइंट पे कर रही है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो ये ट्रांसवर्सल होती है। सब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तीन लाइन है 1 2 3, तो जो ये एल है वो इस लाइन को यहाँ कर रही है, इस लाइन को यहाँ कर रही है, इस लाइन को यहाँ कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, अगर मैं चलो ठीक है अगर बताती हूँ कि ट्रांसवर्सल कब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक इस तरह से लाइन ली, ठीक है, ये दो लाइन ली, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल। अभी तो क्या है, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैं इस तरह से कर दूं, ये है और एक लाइन, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये लाइन ट्रांसवर्सल मान लो, मैंने मान लिया इसको एल, और ये दो लाइन थी इंटरसेक्टिंग लाइंस एम और एन, तो ये आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ट्रांसवर्सल भी एक ही पॉइंट पे कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी नहीं। वो तो सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती है, फिर सारी इसमें सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ट्रांसवर्सल वो होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। देखो जैसे ये दो लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कर रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, और ये एंगल्स बनेंगे। एंगल 1 ये है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, नाम दे दिया गया समझाने के लिए। तो देखो ये 4 और 5 ये कौन से होते हैं, एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। 4 और 5 अंदर के एंगल्स हैं, एक ही साइड है। ऐसी 1 और 8 जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसे यहाँ पे देखो 2 और 7 इसी साइड है ट्रांसवर्सल के, लेकिन बाहर के एंगल्स है, तो 2 और 7 एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसी 3 और 6 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए, 1 2 8 7, 5, और इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, 5 6 3 4। ठीक है, समझ आया? अब बात करते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं और उस पे एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो एंगल्स जो बनेंगे उन पे क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, अब ये गिवन है कि हमको एल और एम लाइन जो है वो पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल जा रही है। यहाँ तो नॉर्मल लाइंस है, देखो ये पैरेलल नहीं है दोनों लाइंस, क्योंकि इनको आगे मैं एक्सटेंड करूंगी तो ये आपस में जाके मिल जाएंगी। ये पैरेलल लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन भी हो गई, विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल में चलते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हर एक पॉइंट पे सेम होता है। अगर इस पॉइंट पे नापूंगी तो जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ से भी 2 होगा, तो होते हैं पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है तो क्या होता है, देखो अब समझो। एक्सटीरियर एंगल्स पढ़ लेते 1 2 8 7, इंटीरियर एंगल्स थे 4 3 6 5। ठीक है, अब देखो क्या होता है, 1 और 7 एक इधर का एंगल, एक इस साइड का एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन बाहर है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। यहाँ का एंगल बाहर का, इधर का बाहर एंगल, 2 और 8 अल्टरनेट एंगल्स है, लेकिन एक्सटीरियर है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये हमेशा इक्वल होते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल जारी होगी तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से, और हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे 4 इधर का 6 यहाँ का, अंदर के हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसी 3 और
5। तो ये आपको नोट करना है जिससे कि आपको आगे जाके समझ में आ जाए, ठीक है। अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो एक ही साइड, मतलब मान लो इस साइड या फिर इस साइड एंगल्स हो, लेकिन एक एक्सटीरियर हो एक इंटीरियर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है, ये एक्सटीरियर है, तो इसी साइड का इंटीरियर 5 है, तो 1 और 5 इक्वल होंगे, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। 4 और 8 भी इक्वल होगा, ये अंदर का है, ये बाहर का, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 और 6, 3 और 7, तो ये सारे क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं जब ये एल और एम पैरेलल होती हैं तब। या फिर हम बोल सकते हैं, और हमें गिवन हो कि ये एंगल्स इक्वल है, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें कभी बोल दिया जाए कि 4 और 8 इक्वल है, तो हमको दिख रहा है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, और ये इक्वल डेट मीन्स क्या, एल और एम पैरेलल है, तो ये उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आता है, अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में दोनों अंदर के ही हो, एक अंदर एक बाहर नहीं, दोनों अंदर के ही हो, जैसे 4 और 5 दोनों अंदर के हैं, एक ही साइड पे हैं, तो इनका सम हमेशा 180 होगा। ऐसे ही एक ही साइड के दोनों एक्सटीरियर बने, 1 और 8 इनका सम भी 180 होगा, 3 और 6 का सम 180 होगा, 2 और 7 का सम 180 होगा। तो ये समझ आया, ये सारे एंगल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, काम भी आएंगे आपके। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पहले पढ़ ही चुके हो। अब हम 5.2 अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके ये बोला गया है कि इफ ए इज पैरेलल टू बी, बोल रखा है ए और बी पैरेलल है, तो 1 और 5 बराबर है। 1 और 5 देखो, एक ही साइड में एक बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर, तो कौन से एंगल्स होते हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो ये उल्टा आ गया ना, समझा दे जैसे मैंने आपको कि पहले उल्टा दे देंगे कि एंगल्स इक्वल, तो बताओ ए और बी पैरेलल है या नहीं है, तो वही चीज आ गई। 4 और 6 एक इधर का एंगल है, एक इधर का एंगल है, ये इक्वल है आपस में, दैट मीन्स क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर ये इक्वल है दैट मीन्स ए और बी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब 4 और 5 180 दोनों एक साइड के इंटीरियर एंगल्स ही हैं, तो इनका सम कितना होता है, 180 होता है। और अगर ये 180 है दैट मीन्स क्या है, ए और बी क्या है, पैरेलल है। तो ये सेम आपको इसमें जो लैंग्वेज है वो लिखनी है एज इट इज नोट करके, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो एक ही साइड में, एक अंदर का एक बाहर का। तो देखो ये बाहर का 4 और 8, एक तो इसका पेयर बन जाएगा, एक 3 और 7, 1 और 5, 2 और 6, तो ये सारे क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं बोला। अगर खाली लिखता अल्टरनेट एंगल्स तो हम सारे लिखते, एक्सटीरियर भी लिखते, इंटीरियर भी लिखते, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई है कि अंदर वाले ही अल्टरनेट एंगल्स लिखने, तो कौन कौन से हैं, 3, 5, 2, 8, ठीक है। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 3 और 8, ठीक है, 2 और 5 इंटीरियर है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो, 2, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 7, आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, P और Q पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो फाइंड द अननोन। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, P और Q क्या है, पैरेलल है, तो जो अननोन वैल्यू है E, F, C, B, D, A जो भी है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई। अब देखो ये हमको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है P, तो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, सेमी सर्कल बन रहा है और स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो मैंने लिख दिया एंगल E प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। और ये आपको मेंशन करना जरूरी होता है, जो उसके रीजंस होते हैं, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, आधे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप देखो ये 125 प्लस का रखे माइनस का हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 55। अब देखो E और F क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो E और F बराबर होंगे, तो मतलब F भी कितना हो जाएगा, 55, E 55। तो आते हैं एंगल A पे। अब देखो इस साइड में हम बात करें तो एंगल E जो है वो बाहर का है और ये अंदर का, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो एंगल A भी किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर, तो एंगल A भी कितना हो गया, 55 हो गया, E 55, तो एंगल A भी 55 हो गया। अब B पे आते हैं। अब देखो B की बात करें तो एंगल B जो है वो 125 हो जाएगा, किस तरह से, F कितना है हमारे पास, 55 है, ठीक है, तो A कितना है हमारे पास, 55 आया। तो अगर इसकी बात करें तो ये दोनों बराबर हैं। देखो ये बाहर का एंगल है इस साइड का, और B जो है इस साइड का बाहर का एंगल, तो अल्टरनेट इसको एक्सटीरियर एंगल कर लेना, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है।
तो दो, एक इस साइड का एक इस साइड का एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो ये बराबर हो गए। अब देखो बी प्लस सी, जैसे सी निकालने की जरूरत है ऐसे निकल सकता है कि एफ और सी के हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक अंदर का एक बाहर का, तो 55 सी 55 आ गया। और चाहे इस तरीके से कर लो कि बी और सी लीनियर पेयर बना रहे, स्ट्रेट लाइन है, तो सम 180 हो जाएगा, तो उससे भी निकल जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। और अब बी और डी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों क्या होता है इक्वल, तो बी कितना आया था अपना 125, तो डी भी कितना हो गया 125। मैंने सारे यहाँ पे जो है रीजंस इसलिए मेंशन कर दिए जिससे कि अगर आप बाद में भी कभी पढ़ो तो आपको समझ आ जाए कि ये रीजंस क्या क्या है। इसलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशंस लिखवाई उनको ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर वो स्किप हो गई तो फिर आपको पूरा एक्सरसाइज समझ ही नहीं आएगी। अब देखो हमको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये l जो है वो m के पैरेलल है, l इज पैरेलल टू m गिवन है हमको। अब देखो हमको ये 110 गिवन था, ये x गिवन था, ठीक है। तो अब देखो इसमें अब कैसे निकालोगे, पहले मैंने इस एंगल को मान लिया p, ये दिया था मैंने माना है, सिर्फ एंगल मैंने p मान लिया। अभी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर सेमी सर्कल है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 110 प्लस p इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल p कितना आ गया उससे 70 आ गया, ठीक है। अब देखो एक इस साइड का एंगल अंदर का, एक इस साइड का एंगल अंदर का, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू p हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें गिवन है l इज पैरेलल टू m। अब इसको इस तरह से देखो, इस तरह से देखो l पैरेलल है m के, तो ये बाहर का एंगल इसी साइड का और ये अंदर का एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, एक ही साइड के, एक बाहर का एक अंदर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100 डिग्री, ठीक है। अब देखो इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स इफ ABC 70, एक्चुअली जो ये ब्लू लाइन से बनाया डॉटेड लाइन, ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, सिर्फ मैंने एक्सटेंड करी है क्योंकि हमको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको आगे ले दिया। इसमें बोला हुआ है कि जो इसमें क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, AB और DE पैरेलल हैं और BC और EF भी पैरेलल है, ठीक है, ये हमें गिवन था। अब हमको DGC निकालना है। अगर मैं इसको इस तरह से ब्लू लाइन से डार्क कर दी, समझ आता है, इस तरह से लाइन है, ठीक है। अब इस तरह से देखो एक बार इसको, ये अंदर का एंगल इसी साइड का, ये बाहर का एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो एंगल DGC कितना आ गया 70 आ गया। इसी तरह से मुझे क्या निकालना था, DEF भी निकालना है, DEF। अब देखो अगर इस तरह से देखूं तो अब मैं इसी साइड का, ये बाहर का और ये अंदर का, तो ये भी कितना आ गया 70, तो समझ आया, दोनों चीजें जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से निकल जाएंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि L और M पैरेलल है या नहीं है। उल्टा है, हमें वैल्यूज गिवन है एंगल की, हमको फाइंड आउट करना है कि L और M पैरेलल है या नहीं है। तो हमारे पास वो है सिचुएशंस हैं, कौन कौन सी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम प्रूव कर सके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव कर सके, लीनियर पेयर प्रूव कर सके, अगर ये चीजें हम प्रूव करते तो हम बता देते कि L और M पैरेलल है या नहीं है। अब देखो ये दोनों, अब ये देखो ये दोनों क्या है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम कितना होना चाहिए 180। तो मैंने जब प्लस करके देखा तो 170 आया, तो 180 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर इज नॉट 180, तो L इज नॉट पैरेलल टू M। समझ आया किस तरह से किया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हमको दे रखा है पता करना है L और M पैरेलल है नहीं है। देखो इसको मैंने अपनी मर्जी से माना है P, गिवन नहीं था, मैंने P एंगल माना, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 75 होना चाहिए था, 75। अब P और 75 का सम कितना होना चाहिए 180, एंगल्स ऑन द सेम साइड, सॉरी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेकिन जब मैंने ये P 75 आ गया तो 75 प्लस 75 180 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 180 आया ही नहीं, दैट मीन्स ये पैरेलल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 123 गिवन था, ये 57 गिवन था, ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना था कि ये पैरेलल है या नहीं। मैंने इसको Q माना, इसको मैंने P मान लिया। तो अब देखो अगर मैं देखूं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एक इस साइड का अंदर का एंगल, एक इस साइड का अंदर का एंगल, तो ये Q कितना होना चाहिए 123 होना चाहिए, क्लियर। अब 123 और ये P, Q और P कितना होना चाहिए, इनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो P प्लस Q 180 रखा मैंने, ये मैंने P माना है अपनी मर्जी से, ये Q माना है, हमको ये गिवन था दोनों, ठीक है। उसके बाद अब देखो हमको पता है ये 57 बाहर का एंगल, ये P अंदर का एंगल, तो P तो 57 हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, एक बाहर का एक अंदर का, ऐसे Q जो हो गया वो 123 हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब P और Q का सम होना कितना चाहिए था 180, क्योंकि द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों अंदर के एंगल्स हैं एक ही साइड के, तो इनका सम 180 होना चाहिए था, तो 180 हुआ और 180 ही है,
तो इसका मतलब एल और एम क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब लास्ट पार्ट देखिए, इसमें हमको 98 ये गिवन है, 72 ये गिवन है। मैंने पहले इसको माना एंगल 1, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था 180, लीनियर पेयर बना रहे तो एंगल 1 कितना आया 82 डिग्री आया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये 82 आते ही ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, क्योंकि एक अंदर का एक बाहर का सेम साइड पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, लेकिन ये तो इक्वल ही नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एल इज नॉट पैरेलल टू एम। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मैं आपको लास्ट बार एक बार दिखा देती हूँ कि क्या क्या काम करना है आपको। पहले ये नोट करना है, ठीक है, ये मत बनाना, ये फिगर्स नहीं बनानी है आपको। देन आपको ये नोट करना है ये काम सारा, ठीक है। उसके बाद आपकी 5.2 यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये करना है। देन उसके बाद आपको ये काम करना है, ठीक है। देन उसके बाद ये करना है, देन ये पेज, देन ये, देन उसके बाद ये, देन लास्ट में ये, ठीक है। कुछ क्वेरी हो, कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना।